आप देख रहे मगर 24 मैं हूँ कैफी खान। अभी आमस प्रखंड के मवामा पंचायत में हमजापुर मोड़ के पास एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें AIMIM के प्रत्याशी और जिला पार्षद जनाब मोहम्मद सानी अली खान साहब नुक्कड़ सभा करते हुए अपने जनता जनार्दन से विनम्र निवेदन करते हुए कि आप हमें वोट दें और हमारी ताकत को मजबूत करें और GDA गठबंधन का आप सहयोग करें। देख सकते हैं किस तरह से जनसैलाब है, काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। तमाम लोगों को मैं सीधी एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो आज नुक्कड़ सभा का एक मेन मकसद है, सिरघाटी विधानसभा के टोटल जितने भी वोटर उन तक एक मैसेज पहुँचाना है कि AIMIM ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हल्के में ना ले। इस बार सीट निकल रही है, इस बात को हर हाल में जान ले। किसी के बहकावे में ना आए कि फलाना ऐसे कर रहा है, फलाना वैसे कर रहा है। कोई भी किसी के अंडर में नहीं है, सब स्वतंत्र है अपना वोट देने के लिए। कोई भी किसी के दबाव में वोट नहीं देगा। आप ये वो राजशाही नहीं चल रहा है कि किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर कोई किसी के दबाव में रहकर वोट दे सकता है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की आजादी है कि अपना वोट अपने मन से अपने मुताबिक दे सकते हैं। मेरी बात सीधी है। ये जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है, देखिए एक बात मैंने पोस्ट भी किया था कि अपना हक मांगना जातिवाद नहीं होता। अगर हम पिछड़ते जा रहे हैं राजनीति में, हमारी हैसियत को कम किया जा रहा है, हमारी टिकटें काटी जा रही है, तो हम इसके लिए आवाज अगर उठा रहे हैं तो इसमें कोई जातिवाद नहीं है भाई। हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया गया, ये प्रावधान है कि वैसे जो पिछड़ गए हैं तो उनको रिजर्वेशन के जरिए उनको आगे लाने का काम किया जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो ये बताइए कि मुसलमान की स्थिति एजुकेशन लिटरेसी में भी देख सकते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि जिस टाइम देश आजाद हुआ था उस टाइम मुसलमानों का हालात और आज का हालात देख लीजिए। मुसलमान कहां से कहां चले आए। उस टाइम जब देश आजाद हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आजाद को यहाँ का शिक्षा मंत्री बनाया गया था। उस टाइम जब देश आजाद हुआ था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को हमारे देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया था। क्या आज मुसलमान इस स्थिति में है कि शिक्षा मंत्री बनाया जाए? नहीं है। ये कांग्रेस की हाल है, ये कांग्रेस का जो निजाम तैयार किया गया था मुसलमानों पे कि हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी आई बोली सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मुसलमान को एक भी टिकट बांटने के लिए तैयार नहीं है और कहती है कि सबका साथ सबका विकास। तो कहाँ सबका साथ सबका विकास? मैं तमाम लोगों को बोलना चाहता हूँ, आज के डेट में सब जागरूक हो चुके हैं, समझदारी है, अकलमंद है। ये समझे कि आपकी स्थिति आज राजनीति में बहुत बिछड़ गई है और जब तक आप राजनीति में और सियासत में नहीं आइएगा आपकी आवाज को कोई उठाने वाला नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा जाता है। राजद बोलती थी MY समीकरण, राजद कहती थी MY समीकरण। मैं राजद से पूछना चाहता हूँ कि MY समीकरण का मतलब कि M कहीं भी चला जाए और Y प्रोग्रेस कर जाए, ये कैसा MY समीकरण है? MY समीकरण का यही मतलब होता है कि दोनों बराबरी से कंधा मिला के ऊपर बढ़े, ये नहीं कि एक को दबा कर एक ऊपर चला जाए। ये MY का समीकरण नहीं होता है। अब बेटा जो है RSS वाला सोच रखता है, वो क्या कह रहा है? A to Z की पार्टी और वोट पूरे मुसलमानों का चाहिए उसको। और कहता है बार बार जब हिस्सेदारी की बात करते हैं तो कहता है कि अरे चुप रहो, बीजेपी आ जाएगी। अरे मुसलमान नहीं डरता, अरे मुसलमान नहीं डरता, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, तुम लोगों से नहीं डरता। अरे जान है, एक बार जाएगी दोबारा नहीं जाएगी, इस बात को समझिए। अरे मौत एक ही बार आएगी, 2 बार नहीं मार सकता है कोई। अगर मरना होगा चाहे बीजेपी के हाथ से, चाहे कांग्रेस के हाथ से, चाहे किसी के हाथ से, सिर्फ एक बार मरेंगे, दोबारा नहीं मरेंगे। हमको मत डराओ, मरना होगा, मौत होगी तो मर जाएंगे। हम ईमान वाले हैं,
और सीधा सीधा बात है कि जब तो मजलिस आई है भैया तो हम लोग 40 और 42 सीट की बात करने लगे हैं। इससे पहले किसी को नहीं पता था, सब मुसलमान बेखबर सोए हुए थे कि राजद हमारी है, कांग्रेस हमारी है। और अगर मानते भी थे मुसलमान उसको अपना, तो इस बेसिस पे मानते थे कि सेकुलरिज्म की बात करता था। सेकुलरिज्म को हम लोग पसंद करने वाले लोग हैं, हम लोग अमन और चैन पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए हम उन लोगों के साथ थे। आज अलायंस के बारे में बोलिए, थर्ड अलायंस के बारे में। थर्ड अलायंस हमारा बहुत मजबूत है, हम लोग दलित और मुसलमानों को साथ लेकर चल रहे हैं और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा सीटों पे कामयाब हो रहे हैं। बिना हमारे मर्जी के कोई सरकार नहीं बना सकता। इसी शर्तों के साथ एक शहर बोलकर अपने प्रोग्राम को खत्म करूंगा, अपनी बातों को नहीं दूंगा। मेरे मजहब से न तौल वतन से मोहब्बत मेरी, मेरे मजहब से न तौल वतन से मोहब्बत मेरी, मैं सजदा भी करता हूं तो जमीन चूमता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मुझे इस प्रोग्राम को संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मैं मजलिस के सदर जनाब जफर साहब से इजाजत लेकर 2 बात मैं भी कहना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया सदर मोहतरम। मेरी जो बात है वो सबसे जरूरी बात ये है कि लालू प्रसाद यादव जी, जो उनका एक नारा था सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का जो मुद्दा था लालू प्रसाद यादव का 90 के दशक में, हम सब ने उनका बहुत साथ दिया। उसने हर पिछड़े ने, दलित ने, मजदूर ने, कमजोर ने, गरीब ने, किसान ने, मुसलमानों ने बहुत खुलकर उस सामाजिक न्याय के मुद्दे पे लालू प्रसाद यादव की उस सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी उसमें हम पुरजोर तरीके से उनके साथ खड़े रहे। उनके पुत्र भी बार बार तेजस्वी यादव बोलते रहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई है ये, हम लोग सामाजिक न्याय वाली पार्टी है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आप सामाजिक न्याय और समाजवाद की बात करते हैं तो आपके समाजवाद में से अल्पसंख्यक समाज कहां चला जाता है? अल्पसंख्यक समाज के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार आप क्यों करने लगते हैं? क्या आपको याद नहीं कि जब आपके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय की बात करते थे तो सबसे पहले सामाजिक न्याय में दलितों को, पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए उनके साथ मजबूती से खड़े होने वाली किसी कौम का नाम है तो वो अल्पसंख्यक समाज है। उस पर तो बात नहीं कर रहे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को वो ये याद नहीं है कि उनकी सामाजिक न्याय की जो राष्ट्रीय जनता दल है उसका ऋण हुआ करता था ये अल्पसंख्यक समाज। हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार आखिर क्यों? इसका जवाब देना होगा तेजस्वी यादव को। और मेरा दूसरा सबसे अहम सवाल है वो है रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी से। अभी हाल ही में बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश, दलित वाल्मीकि परिवार, वाल्मीकि समाज के बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ? भाई यूपी में तो भाजपा के शासनकाल है ना, उनके शासनकाल में दलितों के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है और रामविलास पासवान का बेटा, एक दलित का बेटा भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है। इसका होश नहीं है कि दलितों के ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बस एक लाइन और बोलूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि हम लोग मजलिस को सपोर्ट क्यों करें, अपना वोट मजलिस में क्यों डालें। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई एक समाज की पार्टी नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौकिफ वही है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का मौकिफ है, सेम मौकिफ है। हम संविधान को अपना दूसरा ग्रंथ मानते हैं, हमारे लिए वो मुकद्दस किताब है, तो हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट कीजिए। अब मैं अपनी बात को खत्म करते हुए दूसरे वक्ता जनाब फिरोज साहब से दरखास्त करूंगा कि आप 2 लाइन बोले, वक्त की कमी है थोड़ा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, हम लोग सब के सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं
और जब हिंदुस्तानी शब्द आता है तो हम सब भाई हैं, ठीक है, सभी लोग हम लोग भाई हैं। और जब हिंदुस्तान पे कोई आंख उठाता है तो हम सबसे पहले कुर्बानी देते हैं और सबसे पहले हम रहते हैं वहाँ पे। लेकिन हमारे साथ सौतेलापन क्यों होता है? यहाँ पे सब भाई हैं, टिकट बंटती है जब टिकट बचती है तो हम सौतेले हो जाते हैं, लेकिन जब टिकट मिल जाती है तो आज सब पार्टी वाले आके यही कहते हैं हम तो आपके भाई हैं, हमको जिताइए, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके भाई हैं, हमको जिताइए। तो भाई जब टिकट बट रहा था तो ये भाई कहाँ चला गया था? तो इसीलिए अभी तो भाई हो जाते हैं, जब कोई बात ऐसी आती है तो उस वक्त भाई होते हैं, लेकिन जब शेर की बात आती है तो उस वक्त पराए हो जाते हैं। आखिर ये इंसाफ, इस तरह का बेइंसाफी कितना दिन तक बर्दाश्त किया जाएगा? इसलिए हम लोग को खुद से कदम ये उठाना पड़ा कि हर आदमी जब अपने अपने लोगों का गाना गा रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, तो हमारी भी क़यादत के लिए सबसे पढ़ा लिखा अगर कहा जाए तो वो कौन है? एक ही शख्स अभी है, उसका नाम बालिस्टर असदुद्दीन साहब है। उससे काबिल अभी कोई नहीं है। इसका प्रूफ है कि अभी मामला आया था उसमें विदेश जो भेजा गया, जो दुबई भेजा गया, जो समझाने के लिए, बताने के लिए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्या लोग कर रहे हैं, उसमें कौन गए थे वो? तो वहाँ भी नंबर 1 पे अगर नजर आते तो वैसी साहब है। इसीलिए उनके हाथ को मजबूत किया जाए और वो सबकी आवाज उठाते हैं, हक की आवाज उठाते हैं, तो हक के साथ सब भाई को मिलकर मदद करना चाहिए। हम चाहेंगे जो भी जितने भी भाई हैं, इसमें कोई जात पात की बात नहीं है, उनके हाथ को मजबूत कीजिए। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं शेरघाटी के एक वरिष्ठ और युवा नेता जनाब आबिद सिराज साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आप इस सभा को संबोधित करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमजापुर और शेरघाटी विधानसभा से आए तमाम लोगों को मेरी तरफ से इस्तकबाल है। यहाँ पे जो भीड़ जमा है, ये सभा में, नुक्कड़ सभा में मैं देख रहा हूँ कि नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। सर इकबाल ने कहा था कि औकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, औकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। देखिए मैं आप दिया गया था तथा कथित सेकुलर पार्टियों के जरिए से, उनके सिलसिले में मैं ये कह देना चाहता हूँ बात को आगे बढ़ाते हुए कि पहले MY समीकरण का मतलब मुस्लिम और यादव हुआ करते थे, लेकिन आज के परिभाषा में MY समीकरण का मतलब मल्लाह और यादव 2% होने के बावजूद उनको यहाँ पे डिप्टी CM को बनाने के लिए उनका इकरार किया गया है। जो सियासत हमारे घर की लौंडी हुआ करती थी, जो जिनकी वजह से मक्खी के तरह निकाल करके फेंक दिया गया है, तो आज वक्त आ गया है कि हम उनको ये बता दें कि हम कहीं से कमजोर नहीं हैं, न आबादी के लिहाज से, न एजुकेशन के लिहाज से हम किसी तरह से कमजोर नहीं हैं। अफसान अली खान साहब को पतंग छाप पर 7 नंबर बटन पर मुहर लगा करके ये दिखला देना चाहते हैं कि हम किसी से कमजोर नहीं हैं और अपनी सियासत और अपनी हिस्सेदारी आने वाले वक्त में बिहार में हम खुद तय करेंगे। एक शेर के साथ, चूंकि इलेक्शन कमीशन का प्रोटोकॉल है कि 8 बजे सभा खत्म हो जानी चाहिए 7 बजे तक, इसलिए मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, और एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। अस्सलाम बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद सिराज साहब। अब मैं इस नुक्कड़ सभा की सदारत कर रहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष जनाब जफर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आप आवाम को संबोधित कीजिए। आगे हमारे तालियों। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है। 7 बजे हम लोग स्टेज छोड़ देंगे यहाँ पर नुक्कड़ सभा को।
यहाँ पर प्रशासन भी आई हुई है, सबों को काम है, बहुत सारा काम है। हम दो चार बातें कहेंगे। एक शेर से शुरू कर रहे हैं कि अभी तक तो सबों ने हमको आपस में लड़ाया है, अभी तक तो सबों ने हमको आपस में लड़ाया है, जो सबको एक कर दे वो हुकूमत चाहते हैं हम। मेरा मकसद यहाँ करें या किसी पार्टी की बुराई करके हम अपने आप को वोट मांगे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम जो मजलूम लोग हैं, चाहे जिस बिरादरी, जिस समाज या जिस हिंदू मुसलमान से आते हैं, हम लोग मजलूम हैं, बेकसूर लोग हैं, जो हम सताए जा रहे हैं। ऐसे लोगों की आवाज फिर कौन सदन तक पहुंचाएगा? अगर यहाँ से फिर मंजू अग्रवाल जैसी महिला को जिता करके भेजा जाए तो हम जहाँ पर थे वहीं पर रहेंगे। 226 शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से शान अली खान साहब को प्रमोट करके हम लोगों ने ओवैसी साहब से मांगा और कहा पहुंचाने का काम शान अली खान साहब करेंगे। तो हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि अच्छी वक्त है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत छोटी सी बात में ख़त्म करना है, अगर वक्त बहुत कम दिया गया हमको। कहना यह था, और ख़ास के हमको जो हम नौजवान हैं शेरघाटी सरजमी पे, उनके लिए हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि कोई भी पार्टी नहीं बनती है, जैसे मान लीजिए कि जन स्वराज बनी तो एक भी आदमी उसके विपक्ष में नहीं मिलेगा ये बोलते हुए कि ये भाजपा की पी टीम है। लेकिन आज जब मजलिस लड़ रही है शेरघाटी के सरजमी पे, तो कम से कम 10 तो अपने ही नौजवान खड़े हो जाएंगे ये बात बोलने के लिए कि बीजेपी की बे टीम है और उसको हराने के लिए आया ही है। तो हम लोग इस बातों पर ध्यान नहीं देना, हम लोगों को ध्यान देना है कि इस बार हम लोग जीत रहे हैं और पूरा फुल सपोर्ट जो भी नौजवान है, कहें कि हवा बहनी चाहिए। शेरघाटी सरजमी से पहले गुरुद्वार मिल के इंशाअल्लाह रहमान जीत के हम लोग इनको पटना सांसद बनने का काम करेंगे। तो हमारा फुल समर्थन है। अल्लाह बेहतर जानता है कि हम तहे दिल से ये बात बोल रहे हैं कि हम इनके साथ हैं और पूरा जोर शोर से अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाह कामयाब करे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप सबके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी और हम सबके चहेते नेता जनाब शान अली खान साहब को दावत देता हूँ। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल हो। शुरू कर दिया। टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस जगह पे प्रशासन भी हमारे हैं और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस जगह को वो सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा ये है कि आप सब MIM को जिताइए। हमको बीजेपी और RSS से कोई लेना देना नहीं है, अपनी कामयाबी देखना है और मजलिस को कामयाब कराना है। बालिशर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करना है। वो देश में भी और विदेश में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं और इतना सच्चा आदमी और अच्छा आदमी हिंदुस्तान में नहीं है। और जितनी भी है लोगों के अंदर मक्कारी है, इस बात की सभी पढ़े लिखे लोग, सभी अच्छे लोग, सभी लोग के पास दिमाग, अकल और समझ है, समझने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह कामयाबी होती है तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी से कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुसलमान सारे भाई हैं हम लोग। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि हम लोग किसी से कोई चिड़ और कोई नफरत ऐसी कहीं नहीं है और इंशाल्लाह मिलकर कोई काम करेंगे। समाप्ति की घोषणा करता हूँ। किस तरह से लोग इस्तकबाल कर रहे हैं ओवैसी साहब, KDA गठबंधन के प्रत्याशी शान अली खान साहब का। MIM पार्टी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद, जाइए आप साथ जाइए। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क अपने दायित्व को निभाते हुए